नमस्ते। नमस्ते। तो सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस नवरात्रि। और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आज हम बिल्कुल मतलब नवरात्रि का एकदम वो ध्यान में रखते हुए एक ऐसी फिल्म की डिकोडिंग करेंगे जो बहुत ही हमारे दिल के करीब है। And before beginning anything, before going in and starting on to anything, I would like to graciously thank one and all of you, सभी श्रोताओं को, कि हमारे जय मां ज्वाला देवी मूवी को के डिकोडिंग को जो आपने इतना प्यार जताया है। बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल व्यूज का सी यहाँ ये स्टेज नहीं है ना, इट्स अ काइंड ऑफ वर्चुअल स्टेज जहां हम श्रोताओं को देख नहीं सकते अभी तो फिलहाल, क्योंकि ऑडियो है तो श्रोताएं भी हमें नहीं देख सकते। तो मतलब इसमें मैं यही ऐसा मतलब अज्यूम कर रही हूँ कि व्यूज इज इक्वल टू लव, है ना, कि लोगों को पसंद आएगी तभी तो व्यूज होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को मतलब ये पसंद आया और अच्छा लगा। वी आर मोर देन थैंकफुल। मतलब क्या ही बोलूं मैं। अ, बहुत कुछ सोच रखा था मैंने कि मैं ये बोलूंगी, मैं वो बोलूंगी। हाँ मतलब हम देखते हैं कि रोज व्यूज बढ़ रहे हैं उसके, क्योंकि बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बढ़ते रहे तो मतलब हर ऐसा ऐसा एक मोमेंट आता है ना, कभी भी मैं कुछ डिलेमा में होती हूँ और मैं फट से देखती हूँ कि अरे फिर से व्यूज बढ़ गए, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ना ये बोलूंगी मैं वो बोलूंगी। वही और वही। हमेशा ऐसा होता है, ब्योमकेश के वक्त भी ऐसा हुआ था कि जब बोलने की बारी आती है ना, तब तब चुप, तब मेरे मुंह से मजाल है कुछ निकल जाए। तो खैर, हाँ मतलब विदाउट मच अडू हम शुरू करेंगे आज की डिकोडिंग। उससे पहले मैं करुणा तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगी हाँ कि तुम फिल्म के कुछ डिटेल्स हमें बता दो। जरूर सो जरूर ओवर टू यू। जरूर। सो आज हम डिकोड करेंगे जय माँ वैष्णो देवी। और ये सिनेमा गूगल के हिसाब से, गूगल से एकत्रित किए हुए इंफॉर्मेशन है हमारे पास, 1994 में रिलीज हुई थी टी सीरीज के बैनर में। और इसके निर्देशक जो हैं वो शांतिलाल सोनी जी हैं। राइटर श्री दर्शन लाड जी हैं। प्रोड्यूसर हैं श्री गुलशन कुमार जी। और कंपोजर हैं अमर उत्पल जी। मुख्य कलाकार हैं आलोका मुखर्जी जी। इन्होंने माता वैष्णो देवी का किरदार निभाया है इस सिनेमा में। और आपको यहाँ अरुण गोविल भी देखने को मिलेंगे। श्री राम और विष्णु भगवान के रूप में दिखते हैं वो हमें। और गजेंद्र चौहान एज श्रीधर की किरदार उन्होंने निभाई है। श्रीधर पंडित उन्हें बोलते हैं। और किरण जुनेजा जी जो है उन्होंने सुलोचना का किरदार निभाया है। धर्मेश तिवारी जी देवर्षि नारद के किरदार में हमें फिर से देखने को मिलते हैं। और राकेश बेदी जी एज गोरखनाथ आपको देखने को मिलेंगे। और गिरिजा शंकर जी को कैसे भूल सकते हैं, इन्होंने महाभारत में धृतराष्ट्र का भी किरदार निभाया था। ये इस सिनेमा में ये जो किरदार निभा रहे हैं वो राजा रत्नाकर सागर का है। ये कुछ मुख्य किरदार हैं जिन्होंने अहम पात्र निभाए हैं इस सिनेमा में। तुमने महाभारत का नाम ले ही लिया तो मैं बता दूं कि मुझे तो लगता है कि ये ना मिनी रामायण में सॉरी मिनी महाभारत रियूनियन ही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ गिरिजा शंकर जी एज धृतराष्ट्र ही नहीं, मतलब गजेंद्र चौहान गजेंद्र जी एज चौहान, युधिष्ठिर, किरण किरण जुनेजा जी जुनेजा जी, एज बिल्कुल माँ गंगा, और आलूका बिल्कुल मुखर्जी भी एज सुभद्रा। बिल्कुल बिल्कुल। पर इस फिल्म में इनके किरदारों के नाम अलग हैं। हाँ गजेंद्र चौहान जी प्ले कर रहे हैं श्रीधर पंडित, और उनकी पत्नी के रोल में है किरण जुनेजा जी एज हाँ सुलोचना देवी। हाँ हाँ और नाम भूमिका में है आलोका मुखर्जी एज माँ वैष्णो देवी। हाँ। तो और नारद मुनि तो हमने देखा देखा लग रहा है ना, इन्हें पहले भी कहीं देखा है एज नारद मुनि शायद। तो बिल्कुल बिल्कुल। है तो जिन लोगों ने हमारे पिछले कुछ माइथो वीडियोस फॉलो नहीं किए हैं, मैं उनको बता दूं कि हाँ हमने इन्हें शिव महापुराण में एज नारद मुनि ही देखा है। फिर से अपने उसी रोल। और एक्चुअली ना फिर से का मतलब यहाँ पे नहीं बैठता, क्योंकि
इस फिल्म की शूटिंग शिव महापुराण से पहले हो चुकी थी। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले नारद मुनि का किरदार उन्होंने, धर्मेश तिवारी जी ने, इसी फिल्म में किया है। हाँ जय मां ज्वाला ना आई थिंक आफ्टर 97 शूट हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता। मैंने तो जय मां ज्वाला 2011 में देखी थी, मैंने बचपन में तो अच्छा नहीं देखी थी। अच्छा। ये फिल्म तो हमने बचपन में देखी थी। हाँ 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 एंड ये फिल्म मुझे ये नहीं पता था कि 94 की रिलीज डेट है, पर मतलब ये फिल्म बहुत ही बचपन में देखा था हमने। मुझे इतना याद है क्योंकि वो खाना बनने के सीन्स, और उस वक्त ना वो दैत्यराज जो है, मतलब स्टार्टिंग में, हाँ खैर हाँ मैं रिवील नहीं करूंगी ज्यादा, हाँ हाँ। बहुत डर डर जाती थी क्योंकि बहुत छोटे थे ना हम। और वही बहुत वही। अच्छा लगा था वो खाना बन जाने वाले सीन्स। और मुझे ऐसा लगने लगा था ना कि हम जहां भी जाते हैं, मतलब जहां भी भोग बनता है इन लार्ज नंबर्स, है ना, इन लार्ज हाँ क्वांटिटी, सॉरी नॉट नंबर्स, लार्ज क्वांटिटी, जहां भी भोग बनता है, बिल्कुल। चाहे वो काली पूजा का भोग हो या कुछ भी, मुझे मुझे लगता था कि ना वो बंद कर देते हैं और वैसे ही अपने आप बनता है। सो सच चाइल्डिश, हाँ वो ना, हाँ मतलब क्या ही बोलूं। खैर, तो अब पता नहीं कहीं बना भी हो, हमें क्या पता। वही वही। क्योंकि भोग में ना, भोग नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, भोग तो वो है जो माँ को चढ़ती है, मतलब प्रभु को चढ़ती है। जब हम वापस उसे सेवन करते हैं तब वो प्रसाद बन चुकी होती है। सो हाँ दैट्स हाँ द लिटिल डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन भोग एंड प्रसाद, है ना। भोग बिल्कुल। माता को चढ़ता है, हम जो सेवन करते हैं वो है प्रसाद। जब भी भगवान उसे झूठा कर दे, मतलब ग्रहण कर ले, तो उसको हाँ हाँ। प्रसाद कहते हैं। तो एनीवे, लेट्स बिगिन। मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं ज्वाला के वक्त भी नर्वस थी और अभी भी हूँ। माँ ज्वाला के वक्त मैंने एक चीज कही थी कि दिस फिल्म हैज बीन अ सपोर्ट सिस्टम फॉर मेनी स्लीपलेस नाइट्स एंड क्राइंग नाइट्स, ये मैंने बोला था उसमें, क्योंकि अभी तो बहुत हाँ लोगों ने सुन लिया तो ये बात पता भी होगी। तो ये मैंने उस वक्त बोला था। इस फिल्म के लिए मैं बोलूंगी कि इस फिल्म को क्योंकि मैंने बहुत और बचपन से देखना शुरू किया है, तो दिस फिल्म हैज ऑलवेज बीन मतलब क्या बोलूं, कंपेनियन। दिस फिल्म इज काइंड ऑफ अ कंपेनियन फॉर द हैप्पियर एंड द मेरियर टाइम्स, बिल्कुल बिल्कुल। एंड ओनली द हैप्पियर एंड मेरियर टाइम्स। बट दैट डज नॉट मेक्स दिस फिल्म और द वैल्यू ऑफ दिस फिल्म एनी लेस, क्योंकि ये कोई कंपैरिजन नहीं है। ये मूवी, वो दोनों मूवी माताओं की मूवी है, दोनों बहुत करीब बिल्कुल। हैं दिल के, हाँ हम ऐसे तोल नहीं सकते। तो जैसे अपने मम्मी पापा में बहुत से लोग ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं, तो ऐसे मैं बिल्कुल। मतलब नहीं वो कर, क्योंकि मुझे जब भी कोई पूछता है ना कि मम्मी या पापा में से सिलेक्ट करो, तो मतलब किससे ज्यादा प्यार करती हो या कौन तुमसे ज्यादा प्यार करता है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी बचपन से, किसका नाम लूं भाई। अब एक का नाम लूंगी तो दूसरे वही को बुरा लगेगा, वही। क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, दोनों का ही मतलब एट टाइम्स इक्वल इक्वल मुझे कंट्रीब्यूशन लगा है। और मेरे तो खैर बड़े ही कंट्रोवर्शियल थॉट है इस मैटर में, क्योंकि मदर्स अच्छा। डे में मैं जब भी देखती हूँ ना कि मतलब हाँ हाँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो तो है ही, मतलब माँ का तो वो है, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि दोनों की इक्वल एक पोजीशन है। मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगी, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। तो हाँ खैर, हाँ। दिस इज माई व्यू, है ना। तो खैर, तो बिल्कुल। वैसे ही जहां से ये बात आई, सो इन दोनों फिल्मों में ऐसे मैं जज नहीं कर सकती, और ना ही मतलब मैं कोई कंपैरिजन करने की सोच भी सकती हूँ। इट्स जस्ट दैट वन हैज बीन अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द नॉट सो गुड टाइम्स, एंड वन हैज बीन द कंपेनियन फॉर द मेरियर टाइम्स। बस हाँ इतना ही डिफरेंस है, स्पेशल दोनों हैं। मे बी इसका, इस फिल्म का वो रोल इसलिए है ना क्योंकि वो फिल्म हमने देखी थी 2011 में, तब वी वेर, मतलब हमने टीनेज भी क्रॉस कर दिया था। और हाँ ये हाँ फिल्म तो हम मतलब क्या ही बोलो, ज्यादा एज रिवील नहीं करूंगी, पर बहुत छोटे। हाँ हाँ तो खैर, अच्छा, मैं पूछना भूल गई, हालांकि मुझे पता ही है, पर तुमने भी तो बचपन में ही देखी थी ना ये फिल्म। हाँ हाँ। मैंने भी बचपन में ही देखी थी। उस वक्त ना टीवी में आती थी हर साल नवरात्रि में। बिल्कुल बिल्कुल। अब चैनल मुझे नहीं पता, याद नहीं है, पर हाँ हाँ। सो
अच्छा करुणा, हमने इस फिल्म की हमने ओ हो वो तो बताना ही भूल गई, हमने अपना चैनल इस फिल्म से स्टार्ट किया है। हाँ हाँ। क्योंकि हमने अपना चैनल नवरात्रि से ही स्टार्ट किया था, एंड दिस वाज द मूवी। और उस वक्त हमने मूवी डिकोड नहीं की थी, बस कथा सुनाई थी। हाँ तो बिल्कुल। खैर, लेट्स बिगिन। उससे पहले मैं यस। तुम्हारी थोड़ी सी तुम्हारे विचार सुनना चाहूंगी, थोड़ा सा जस्ट शॉर्ट एंड क्रिस्प सुनना चाहूंगी कि इस फिल्म को लेकर, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया। तो हाँ हाँ तुम्हारी बिल्कुल। कुछ भी, जस्ट शॉर्ट, जरूर क्योंकि जरूर। बाद में, हाँ हाँ। इस फिल्म के जितने भजन है ना श्वेता, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और नवरात्रि के सारे दिनों में लगभग मैं उन्हें जरूर सुनती हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद एक आता है सुनने में। और दूसरी बात कि ये सिनेमा ना जो मतलब एक उम्मीद और खुशियां जगाती है अंदर। आप जब भी देखोगे ना तो एक एक मतलब एक अंदर से लगेगा कि कुछ उम्मीद जाग रहा है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है देखने से, और बहुत मतलब खुशी, ऐसे खुश खुश मिजाज हो जाते हो आप देखने से। तो मेरे लिए तो ये मतलब ये सिनेमा जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे यही अनुभव होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये फिल्म शुरू होती है ओम सर्व मंगल मांगल्य, उस मंत्र से शुरू होती है, अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में हाँ ये फिल्म शुरू होती है। और मतलब जस्ट आफ्टर द मंत्र, धरती गगन में होती है, उस गाने से शुरू होती है। तो उस गाने में ही हम गुलशन कुमार जी को देखते हैं अन्य भक्तजनों के साथ। तो धरती गगन में होती है ये गाना, सुरेश वाडकर जी और अनुराधा पौडवाल जी का गाया हुआ है। इस गाने में भी हम अनुराधा पौडवाल जी को भी देखते हैं कि वो मंदिर में बिल्कुल। आती हैं। तो और सुदेश वाडेकर जी के मतलब, क्योंकि गाने को लिपसिंक गुलशन कुमार जी ने ही किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि गुलशन कुमार जी को सब एज भक्तराज मतलब एड्रेस करते हैं कि भक्तराज, आपने हाँ माता का भजन हमें सुनाया, अब कृपा करके हमें माता की कथा भी सुनाइए। और मतलब जब बचपन में मैंने ये देखा था ना, मैं थोड़े दिन बचपन के रेफरेंसेस लाऊंगी, क्योंकि मतलब सी, अब बिल्कुल हाउ कैन आई बिल्कुल। डिकोड अ फिल्म which has been the source of memory, lots of memories। तो उन मेमोरीज की बात बीच बीच में नहीं आएगी, ये कैसे हो सकता है ना। तो वही। बचपन में जैसे मैंने ये देखा था ना, तो मुझे भी मतलब अंदर से लगा था कि हाँ हाँ हाँ, भक्तराज। उस वक्त थोड़े ना पता होता है कि अरे ये अगर गुलशन कुमार जी हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर, ये सब तो इतना नहीं पता होता ना कि हाँ 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 भक्तराज, वही बताइए बताइए। वही। बच्चे ना बहुत अच्छे मतलब आपके दर्शक होते हैं। मतलब कुछ फिल्म, सही कहा तुमने। बच्चे बहुत अच्छे दर्शक होते हैं, क्योंकि आप जो दिखाते हैं ना वो उसको उसी तरह लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो बचपन एक ऐसा वक्त होता है ना, हाँ वेर यू डू हाँ नॉट हाँ। क्वेश्चन दैट मच, यू टेक द थिंग्स एज इट इज। तो वो सुनाते हैं कि यहाँ जिस दैत्यराज की बात कही जा रही है, तो बहुत कन्वीनियंटली उनका नाम नहीं बताया गया है, तो मुझे भी उनका नाम नहीं पता। हाँ कि दैत्यराज वो तपस्या करके, ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान प्राप्त करता है। पहले तो वो अमरता का मतलब मांगता है, पर अमरता तो भगवान दे नहीं सकते किसी को। अच्छा, यहाँ ना एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि हाँ। बचपन में ना सही, पर बड़े होने के बाद या लोगों को ये डाउट हो सकता है कि मतलब ब्रह्मा जी, हमेशा ऐसा क्यों होता है जब ब्रह्मा जी को पता ही है कि ये तो असुर है, ये कुछ ना कुछ तो मतलब विनाशकारी ऊर्जा ही मतलब की वृद्धि करेगा, तो क्यों इसको मतलब देना ऐसा कोई वरदान। तो यहाँ मैं कह दूं कि भगवान ने अपने लिए भी, है ना, कुछ नियम श्रृंखला बनाए हैं, और वो हम्म। खुद के नियम खुद भी तोड़ नहीं सकते। किसी भी मनुष्य, देव दानव, जंतु अगर कठोर तपस्या करे, ब्रह्मा जी को मतलब की को याद करके, मतलब के स्मरण में तपस्या करे, ब्रह्मा जी को उन्हें कोई ना कोई वरदान देना ही है। मतलब ये भगवान हाँ ने खुद अपने लिए ये रूल बनाई है।
एक मर्यादा होती है ना, भगवान ने स्वयं अपने लिए भी कुछ मर्यादाएं मतलब तय की हैं। सो दैट इज द रीजन, बीइंग फेयर एनफ एंड इक्वलिटी टू ऑल, है ना। वही वही। तो ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि आगे फिल्म में और भी चीजें आएंगी, जरूरी बहुत है। इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी फिल्म में। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज थोड़ी है ना ऊपर नीचे हो सकती है, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो हाँ, तो फिल्म फिर वो उन्होंने कहानी शुरू की। तो दैत्यराज ने वरदान, तो भगवान मतलब प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता तो नहीं मिल सकती, जो भी प्राणी आया है, जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अनिवार्य है, तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। तो वो मांगता है कि मतलब कोई जन्मा मतलब प्राणी मुझे मार ना सके। तो उसे लगता है कि मैं ये मांग लूंगा तो अमर हो जाऊंगा। तो खैर, उनको लूप होल्स नहीं पता होते हैं ना, उनको लगता है कि हम लूप होल का इस्तेमाल सबसे अच्छे से करते हैं। और वही। ऐसा ना हमारे साथ भी होता है, मतलब नॉट हम, मतलब हम इंसान, कि हम सोचते हैं ना लूप होल्स बस हमें पता है। लूप होल्स सिर्फ और सिर्फ भगवान को पता है। वही वही। ये असुर सोचते हैं कि हम लूप होल्स निकाल कर वरदान मांग लेंगे, पर जो वरदान तुम्हें दिया जा रहा है वो लूप होल्स को ध्यान और मद्देनजर रखते हुए दिया जा रहा है। सो खैर, एनीवे, वही। इज द काइंड ऑफ मतलब हु इज द बॉस काइंड ऑफ थिंग। तो खैर, जो भी हो, तो हमारा ना ये मार्केटिंग जार्गन्स बीच बीच में आ सकता है, व्हेन अ पर्सन ग्रोज अप, there are lots of things that goes into their upbringing and cultural, what to say, the cultural investments, है ना, माइंड इन्वेस्टमेंट्स, तो बहुत कुछ जाता है। तो वही। अब ग्रोन अप इंसान जब उन चीजों के उन किसी भी चीज, किसी भी मेमोरी को डिकोड करेगा या बताएगा ना, उसमें बहुत सी चीजें आएंगी। सो बीइंग द मार्केटिंग स्टूडेंट्स दैट वी वर, मार्केटिंग जार्गन्स ना बीच बीच में आ सकती हैं। तो अगर किसी को बुरा लगे भी, अपोलोजाइज, पर मैं फिर से यही कहूंगी, क्योंकि प्रेम इज मतलब इज नॉट मेंट टू बी समथिंग विच इज वेरी फॉर्मल। तो बिल्कुल। हमने माँ को अपनी माँ के रूप में स्वीकारा है, हमेशा पूजा है अपनी माँ के रूप में। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा ये मंदिर में कोई देवी है जिसकी हम पूजा करते हैं, नहीं सोचा है हमने ऐसा। तो क्या है ना, वो मतलब आ जाता है कभी कभी माँ के प्रति। हमेशा भी लाइफ में ऐसा होता है कि कभी आप जिस जो आपके बहुत क्लोज है ना, आप उनसे फॉर्मल नहीं हो पाते। जब आप उनके बारे में बिल्कुल। बताते हैं, आप उनके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, आप वो दिल से बोलते हैं। जो भक्ति है ना, ये दिल से है, मतलब मन से है। मतलब हम चाहते हैं कि मतलब माँ पर कोई भी अविश्वास ना करे, माँ को सब माने। तो पर हमारा अप्रोच ना फॉर्मल नहीं हो पाता, है ना। प्रेम की अपनी कुछ, क्या बोलूं, कहते हैं ना प्रेम की बोली अलग, वे भेष बिल्कुल। अलग, भाषा अलग। बिल्कुल सहमत हूं तो मैं तुमसे। तो कमिंग बैक टू द फिल्म, तो मैं बहुत एक्चुअली ना, दिस इज द पेप टॉक। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था ना पेप टॉक में ये मेरे खुद के लिए है, अभी भी वही है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मतलब चैनलाइज, मतलब अपने नर्वसनेस को सही तरह से चैनलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम रियली नर्वस, रियली रियली नर्वस। सो करुणा, तुम पर एक बहुत मतलब दायित्व है मुझे कंट्रोल करने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो ब्रह्मदेव उन्हें वरदान दे देते हैं दैत्यराज को। फिर क्या था, है ना, एज एक्सपेक्टेड, दैत्यराज मचा रहे हैं अपने हिसाब से उत्पात एकदम। दिस इज नॉट समथिंग वेरी कॉमिकल, पर अब मतलब ये तो पता ही था, है ना हमें। तो क्या ही बोलूं मैं। तो वो मतलब पूरा विनाश, अपना विनाशकारी जो भी है वही, जो सब कुछ था उससे वही। एक्सपेक्टेड, उससे और कुछ अच्छा एक्सपेक्टेड था भी नहीं। तो हमारे नारद मुनि जी श्री हरि के पास आते हैं त्राहिमाम करते हुए कि प्रभु कुछ मतलब कीजिए। तो प्रभु कहते हैं कि नारद, इस बार हम नहीं, हमारी त्रिदेवियां करेंगी। तो नारद मुनि और माता, हाँ, तो वो क्षीर सागर में होते हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों में होती है। तो माता लक्ष्मी कहती है वो कैसे प्रभु, तो मतलब आप तीनों महाशक्तियां हैं,
विष्णु की महालक्ष्मी, शिव की महाकाली और ब्रह्मा जी की माँ सरस्वती, आप तीनों हम्म, महाशक्तियां, आप तीनों के समूह शक्ति से एक शक्ति उत्पन्न होगी, वो इस दैत्यराज का अंत करेगी। तो हाँ फिर वैसा ही होता है। फिर हम देखते हैं कि जो त्रिदेवियों की शक्ति से सम्मिलित जो शक्ति उत्पन्न होती है, उनका नाम रखा जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान से तो माँ वैष्णवी, तो वो भक्त दैत्यराज का अंत करती हैं। तो ये जो सीन है ना कि दैत्यराज ने अपना साइज, मतलब ही ग्रोज इनटू साइज, हाँ ये हाँ बहुत, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट माइथोलॉजी फिल्म दैट आई सॉ, है ना, मतलब एज अ किड। सो हाँ हाँ इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म फॉर मी बैक देन, वेरी इंटरेस्टिंग। और पर मतलब यही कुछ कुछ डर के कुछ सीन्स हैं मेरे। और जब भी वो मतलब गोरखनाथ का वो जो गुफा, अंधेरा गुफा, अरे बाप रे बहुत डर लग रहा था मुझे। तो खैर, वही तो वही। ही ग्रोज इनटू साइज एंड मतलब युद्ध होता है और दैत्यराज का अंत होता है। तो वापस माँ आती हैं श्रीहरि के पास कि मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो वो कहते हैं नहीं वैष्णवी, तुम्हारा कार्य अभी मतलब पृथ्वी पर पूरा नहीं हुआ है। अब तुम वहां राजा रत्नासागर के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म लोगी, तुम्हारा नाम होगा त्रिकुटा, तुम वहां जन्म लोगी और भक्त जनों के दुखों को मिटाओगी। तो वो कहती हैं कि ये काम तो मैं आपके चरणों में रह के भी कर सकती हूँ। तो यहाँ ना बहुत 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 ही शॉर्ट बट बहुत ही स्वीट एक, मतलब ना, भगवान कह रहे हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हें करना है। और भक्त का कहना है कि भगवान तो स्वयं माता भी है, मतलब श्री हरि के वही साथ की मैं कह रही हूँ। और यहाँ मतलब भक्त का है कि मतलब मैं तो आपके चरणों में रहकर ही कर सकती हूँ, मतलब आपके चरण नहीं छोड़ने, आपसे हाँ दूर मत कीजिए, काइंड ऑफ। तो हम भी कहते हैं ना कभी कभार कि जब भी हमें कहा जाता है कि जाओ वहां जाकर ये कर लो, ना मैं तो यहीं पर कर सकती हूँ। ऐसा वही। बोला है ना हमने कई बिल्कुल। बार। सो वही मैंने इसलिए इन चीजों को कह रही हूँ ना कि दिस लिटिल थिंग्स ऑफ रिलेटिबिलिटी, जब एक बच्चा, मैं अपनी सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, कि जब एक बच्चा ये फिल्म देखेगा, सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिस वजह से वो इसमें और डूबेगा, क्योंकि डूबेगा मतलब नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, है ना, एकदम डूब जाना जो कहते हैं एकदम, हाँ हाँ वो इन अ पॉजिटिव सेंस। तो ये रिलेटेबिलिटी, सबसे पहले तो ये बहुत रिलेटेबल लगेगी उसे कि अरे ये तो मैं भी कहता हूँ अपनी मम्मी को कि मैं यहीं से कर लूंगा, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। तो खैर, कमिंग वही। बैक टू द मोर सीरियस थिंग, तो भगवान विष्णु कहते हैं नहीं, तुम्हें ये वहीं रहकर ही करना है। सो दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ कर्तव्य, है ना, ऑफ ड्यूटीज। सो अगेन विथ greater powers comes greater responsibilities। तो स्पाइडरमैन की फिल्म की ना ये पर्टिकुलर लाइन मुझे बहुत पसंद आई थी। हाँ हाँ। अग्रीड। तो मैं ना हूँ थोड़ी नर्वस, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा नर्वस, बहुत अजीब एक फीलिंग है। आई जस्ट कैनॉट एक्सप्लेन, आई कैन डिकोड एनीथिंग, आई कैनॉट डिकोड दिस फीलिंग दैट आई एम गोइंग आई थ्रू। टोटली अंडरस्टैंड। सो एनीवे, आवाज मेरी खराब है तो पता नहीं मेरे आवाज में वो एक्साइटमेंट आ रही है कि नहीं, दैट आई रियली डोंट नो, बट बिल्कुल आ रही है, आज काफी बेहतर है। सो हमारे माँ की बातें करूंगी तो आवाज अपने आप ही थोड़ा, पर है थोड़ी बिल्कुल ये बिल्कुल। है, आई आई अपोलोजाइज फॉर दैट। एनीवे, सो तो यहाँ ना दायित्व कर्तव्य का एक मतलब वो उदाहरण प्रतिष्ठित किया गया है कि कैसे भगवान को भी, क्योंकि वैष्णो देवी तो भगवान ही है ना, भगवान को भी पृथ्वी हाँ पर आना है अपना कर्तव्य निभाने के लिए, मतलब अपने विच शोज कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, अगर कर्तव्य तुमका ये डिमांड करता हो कि यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देन यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये कहीं ना कहीं है कि अगर मतलब भगवान ये कहते हैं, श्री हरि का में भी ये है कि अगर ये भगवान के लिए लागू होता है ये नियम, तो फिर आप पर तो होता ही, आपको तो फॉलो करना ही है ना।
बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, मे बी ये देखते देखते आपको ये सीन इतना वो लगे भी ना कि इसका ये मतलब हो सकता है, पर बहुत छोटी छोटी चीजों में बहुत गूढ़ रहस्य छुपे होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम ज्यादातर माइथो फिल्म्स में जो चमत्कारी जो सीन्स हैं, जो खाना बनने वाले सीन्स, ऑब्वियसली दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग, विजुअली वेरी इंटरेस्टिंग। सो उसके जो शॉर्ट्स भी है ना, शॉर्ट वीडियोस, नॉट जस्ट दैट 1 मिनट शॉर्ट, वो नहीं, मतलब जो 5 to 6 मिनट्स के जो हैं वीडियोस, ओनली द पर्टिकुलर सीन, उसके बहुत व्यूज हैं, विच इज वेरी नेचुरल। और उसमें लाइन से सारे यही कमेंट्स है कि बचपन में ये सीन फेवरेट था, तो वॉट एवर। तो वो विजुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। पर ना कहीं कहीं एक माइथो फिल्म जब हम देखते हैं तो उसको सी, मैंने ये पिछले फिल्म में भी कहा था, मैं फिर से इस बात को इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये समझना बहुत जरूरी है कि दीज आर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, आपको राइट। मनोरंजक तरीके से ये कथा सुनानी है, ताकि सी आपको तो अपना फायदा, प्रोड्यूसर अपना फायदा जरूर देगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। जब तक कि आप स्टोरी को तोड़े ना मरोड़े ना, और मतलब कुछ और ही ना, मतलब मनोरंजन को ही मतलब फर्स्ट वो रख ले, तब तक के लिए, मतलब जब तक यू आर ट्रू टू योर जॉब, तब तक मनोरंजन तो चाहिए ना। और जब तक बिल्कुल। उसमें थोड़ा सा मतलब चटक, अगर मनोरंजन ही ना हो तो वो ज्यादा लोगों को तक रीच कर ही नहीं पाएगी। तो मनोरंजन, सो माइनसिंग द मनोरंजन पार्ट, जो असली गूढ़ चीजें हैं वो ऐसे छोटी छोटी चीजों में से ही बाहर निकलेंगी। हाँ। सो जब भी मैं कोई माइथो फिल्म डिकोड करूंगी तो उसमें एक चीज कॉमन रहेगी, नॉट जस्ट द इंटरेस्टिंग पार्ट्स, द लिटिल लिटिल पार्ट्स विच यू मे जस्ट पास इट ऑन एज जस्ट अ सीन, बट दोज आर नॉट जस्ट अ सीन। तो यहाँ कर्तव्य का वो मूल वो प्रतिष्ठित किया गया है, जो मैंने कहा अभी। हाँ। सो आगे बढ़ते हैं तो कहती हैं कि हाँ, तो वो राजा रत्नाकर सागर के मतलब यहाँ जन्म लेती हैं, दक्षिण में, दक्षिणार्थ में राजा रत्ना सागर की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। तो वहाँ नारद मुनि आते हैं और वही मतलब राजा रत्ना सागर को बताते हैं कि मतलब आपकी पुत्री मतलब स्वयं मतलब देवी है, और उनका ये नामकरण, तो वो ही नामकरण करते हैं। तो हम देखते हैं कि बचपन उनका नहीं दिखाया गया है, उन्हें एकदम युवावस्था में ही मतलब हम देखते हैं। हाँ। हाँ। और युवा अवस्था में पहुंच दिस द डिवाइन मोमेंट, मतलब क्योंकि ओम जय जगदीश हरे हर दिवाली में मैं सुनती ही हूँ, और कुछ लोग तो रोज ही करते हैं ये आरती, हाँ। हाँ। तो अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में। तो यहाँ मतलब इन दिस पर्टिकुलर सीन, माँ वैष्णवी इज सिंगिंग दिस आरती फॉर श्रीहरि। राइट। मतलब सच ए डिवाइन, मतलब डिविनिटी का तो मतलब रूम और ये, और जो मंदिर जो मतलब पता नहीं वो रियल मंदिर है या सेट है, वो मुझे नहीं पता। बहुत सुंदर। पर बहुत बहुत बचपन से ना वो छप गया है मेरे दिमाग में, द ग्रीन पिलर्स एंड द वॉल आर्ट जो भी है। अब वो सेट भी हो सकता है, पर जो भी है जैसा भी है, वही। क्योंकि वही। आजकल जब मैं देखती हूँ ना कोई माइथो फिल्म शूट होती है या सीरीज शूट होती है, मतलब टीवी सीरीज, अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कहूंगी, पर कहीं ना बहुत ज्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल होता है। हाँ। हाँ। वीएफएक्स इस्तेमाल करो जहाँ पे जरूरी है, वहां बिल्कुल करो। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को और ग्रैंडियर मतलब उसका बढ़ाने के लिए वो करो, जरूर करो। नाइथो फिल्म में नहीं करोगे तो और किस में करोगे, जरूर करो। पर जैसे कि कोई टेम्पल सीन दिखाना हो तो इट वुड बी बेटर इफ यू शूट इन अ रियल टेम्पल और अ सेट, रियल सेट, मतलब नॉट वीएफएक्स। गॉट इट। ये मेरा मानना है। हम्म। आपका कुछ और हो ही सकता है, इसमें कुछ सही गलत है नहीं, दीज आर जस्ट ओन प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस। तो खैर, पर ये मंदिर मुझे पता नहीं मतलब हाउ मेनी पीपल कैन कनेक्ट टू दिस, पर ये मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा। मे बी बिकॉज ऑफ द डिविनिटी थिंग कि माँ स्वयं गा रही है प्रभु के लिए या जो भी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आई स्टिल रिमेम्बर द डेकोर ऑफ द टेम्पल ऑल्सो। So anyway, not going into those intricate detailing. हाँ।
हाँ। तो बहुत सुंदर। बहुत बहुत तो बहुत हाँ, बहुत फिर सुंदर। नारद मुनि आते हैं वहां, और वो इस सीन में ना मन करता है, मैं कभी कभी जब बाद में देखती हूँ ना, मुझे कभी कभी मन करता है ये बार बार ये सीन देखूं। ऐसा कई बार हुआ है। फिर मेरी मदर इन लॉ बोलती है, अच्छा एक ही आरती सब क्यों सुन रही हो बार बार, कोई और भी आरती सुनो। तो मैं कहती हूँ, मैं आरती नहीं सुन रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ। वही। तो ये तो मेरे घर वालों को याद हो गई है ये फिल्म, कि नवरात्रि आएंगे तो ये फिल्म बार बार देखेगी, गाएगी। और मैं गाती रहती हूँ, क्यों ना, मुंह पर लग जाती है ना। और मैं गाती रहती हूँ, धरती गगन में होती है, जगदाती पहाड़, अच्छा बिल्कुल जगदाती बिल्कुल पहाड़ों में अब तक हम बिल्कुल। आए नहीं है। वहां तक हम आए नहीं है, खैर। तो ये गाती रहती हूँ मैं। तो खैर, तो तो वो बताते हैं कि मतलब भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार के रूप में इस लोक में जन्म ले चुके हैं वो। तो ये हाँ त्रेता युग चल रही होती है कि वो जन्म ले चुके हैं, तो ये बहुत खुश हो जाती हैं माँ वैष्णो देवी। तो वो कहते हैं कि वो तो मतलब अपना राजमहल भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये सुनकर मतलब माँ वैष्णो देवी भी मतलब राम राम करते हुए जंगलों में, वनों में भटकती हैं, तो ये हम देख पाते हैं। हाँ हाँ। तो फिर वनों में जब वो भटकती हैं तो नारद मुनि आकर माँ पार्वती से ये कहते हैं कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है, कि माँ मतलब ऐसे। तो यहाँ ना एक छोटी सी सीन है, आई डोंट नो इफ आई शुड डिकोड इट और नॉट। हम्म। मतलब नारद मुनि ने कहा कि मतलब माँ त्रिकुटा बहुत मतलब मुसीबत में है ये। तो देवी माँ कहती है, उसे किस बात की चिंता है, वो तो एक राजा की पुत्री, एक राजकन्या है। तो हम्म। नारद मुनि ने कहा, दुख तो इस बात की है कि माता को अपने संतान का के बारे के विषय में पता ही नहीं। आई वोंट डिकोड इट मच, बट हम्म। द कन्वर्सेशन दैट हैपेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, और ये ना कहीं अगेन, जो मैं कहती हूँ ह्यूमन इमोशंस को बहुत अच्छे से टटोल कर, तो दिस सीन मतलब ये ना हाँ हाँ। ऑलमोस्ट हर घर में इसका रिपीट मोड चलता है। मैं ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाऊंगी, और यहाँ पे किसी को गलत किसी को सही मैं कह ही नहीं रही हूँ। इसलिए हम्म। नहीं कि भगवान है, पर ये होता है। हमें अक्सर नहीं पता होती हैं कुछ कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, वही विच इज वही ओके। वही। तो यहाँ पर ना जैसे वो कर्तव्य का वो दिखाया गया था ना, कि मतलब कर्तव्य से अगर भगवान नहीं चुकते तो आपको तो पूरा करना ही है। इफ यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पर ना राइट। एक कहीं ना कहीं, दिस इज एब्सोल्युटली माय थॉट, कि कहीं ना मुझे लगता है कि भगवान कह रहे हैं कि कभी कभी यू माइट नॉट नो सम थिंग्स। सो ये इतना भी मतलब पाप नहीं हो रहा है तुमसे। वही You वही। might not know some things while you were busy doing some other things. You might not know some things which you should have known, but ये इतना बड़ा कुछ इश्यू नहीं है। हाँ हाँ। वही जो मैंने कहा ना, छोटी छोटी चीजें तो कहानी के माध्यम से बताई जाएंगी तो हमें और अच्छे से समझ आएंगी। बट बिल्कुल। अगेन दिस वाज माय थॉट। तो ओके। फिर तो माँ कहती हैं, तो नारद मुनि कहते हैं कि तो फिर सब कुछ बताते हैं वो क्या हुआ है। तो वो कहती हैं कि नारद मुनि कहते हैं कि पर श्री राम ने एक पत्नी व्रत का मतलब वचन दिया है, तो वो हाँ। अपने वचन से नहीं फिरेंगे। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो, वही तो वही। रघुनंदन से ही कैसे ये भूल हो सकती है। तो माता उनकी परीक्षा लेती हैं। नाउ अगेन आई कम टू दिस डिकोडिंग। माता उनकी परीक्षा लेती है। अब लोगों को लग सकता है कि क्यों, हाँ पता तो है ना कि वो हाँ। भगवान मतलब श्री हरि के अवतार हैं, क्यों क्यों लेना है उनकी परीक्षा। ये इसलिए है, इट इज टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि सही होते हुए भी आपको भी जीवन में परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। दैट इज समथिंग विच इज परमानेंट इन एवरीवन्स लाइफ। अगर भगवान की परीक्षा ली जा रही है, आपकी भी ली जाएगी। वाई टू फियर, इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, वाई टू फियर, है ना।
तो परीक्षाओं से बिल्कुल। डरे नहीं, चुनौतियों से डरे नहीं, उनका डटकर सामना करें। तो खैर वो मतलब माता सीता के रूप में आती हैं, क्योंकि उस वक्त श्री राम मतलब हनुमान जी को भेजते हैं सीता माता को तो हाँ हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता मैया से मिलकर वापस आ रहे होते हैं। वापस आकर वो सब बताते हैं कि ऐसे ऐसे है। मैंने तो उन्हें कहा कि माता आप मेरे साथ चलिए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, श्री मतलब श्री राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। तो हाँ उसी वक्त मतलब अ, माँ पार्वती माँ सीता का वेश धारण करके आती हैं श्री राम के सामने। तो वो बाकी सब तो अरे सीता मैया तो पर श्री राम उनके चरणों में अ, आ जा मतलब उनके चरण स्पर्श करते हैं तो सब बहुत भौचक्के हो जाते हैं कि अरे हाँ भैया क्या, हाँ तो लक्ष्मण अरे भैया। तो श्री राम कहते हैं आप सब भी कीजिए, ये माँ पार्वती हैं। तो माँ पार्वती को बुरा लगता है कि दैट आई ट्राई टू टेस्ट योर लॉयल्टी। सो तो उस वक्त वो कहती हैं पर राम तुम त्रिकुटा से एक बार मिल लो, क्योंकि वो बहुत हाँ व्याकुल हो रही है। तो श्री राम मतलब जाते हैं अ, अपने भक्त माँ वैष्णवी से मिलने, उनकी माँ वैष्णवी नहीं पर हमारी माँ बिल्कुल वैष्णवी से बिल्कुल। मिलने। तो उन्हें वहां पर वो उन्हें वचन देते हैं कि मतलब मैं लंका से लौटकर जब अयोध्या जाऊंगा उस वक्त मैं तुमसे मिलूंगा, अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे हाँ विवाह करूंगा, या तो फिर नहीं। तो ये उनको शांत करने के, क्योंकि वो तो एक तपस्या में लीन थी ना, उन्होंने तो सोचा था कि हाँ मतलब इस जन्म में उन्हें श्री हरि मतलब मिलेंगे। तो फिर वही होता है, वो मतलब युद्ध जीतने के बाद वापस आते हैं तो उनका पुष्पक विमान रुक जाता है। तो मतलब माता हाँ सीता पूछती हैं ये मतलब पुष्पक विमान कैसे रुक सकता है। तो वो कहते हैं कि एक गूढ़ रहस्य है। फिर हनुमान जी को लेकर वो वापस जाते हैं, तो क्योंकि भेष बदले हुए होते हैं तो माता उन्हें नहीं पहचान पाती, ये प्रभु की ही लीला थी। हाँ हाँ। तो फिर ये एक डिकोडिंग है कि सब कुछ प्रभु की इच्छा से होता है, तो मतलब जो जैसा होना है। तो वही वही। फिर तो प्रभु कहते हैं कि इस काल में ना सही पर कलयुग में मैं फिर से अवतार लूंगा, कल के अवतार में मेरा तुमसे विवाह होगा, संपन्न होगा। हाँ तब तक के तुम मतलब त्रिकूट पर्वत पर जाओ और वहां माँ वैष्णवी के रूप में मतलब भक्तजनों का मतलब पालन पोषण करो, उनकी हाँ मतलब तो धर्म का प्रचार। तो फिर वो मतलब प्रभु से आज्ञा पाकर माँ वैष्णवी मतलब आ जाती हैं। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं गुलशन कुमार जी फिर मतलब कहते हैं कि तो इस तरह से मतलब माँ वैष्णो देवी का मतलब तो वो जम्मू कटरा मतलब वो उसका महत्व जो हाँ भी मतलब हाँ। द वैष्णो धाम है ना, श्री वैष्णो देवी धाम जो है, तो उसके बारे में तो हम सबको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां दिखाया जाता है कि सब मतलब मिलकर जा रहे हैं, मतलब जैसे जाते हैं जय माता दी वो कहते हुए, जैसे लोग जाते हैं यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, एक 13 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है। सो हाँ वो हाँ बहुत से लोग पैदल ही जाते हैं उसमें। तो टट्टू वगैरह की भी मतलब है सुविधाएं, हेलीकॉप्टर वीआईपी हाँ। दर्शन सारी सुविधाएं हैं पर सारी सुविधाएं। हाँ तो अभी तो खैर और भी बढ़ चुके हैं। तो खैर टी सीरीज ने ना मतलब माँ वैष्णो देवी के धाम जाने के लिए एक गीत मतलब वो गीत बहुत पॉपुलर है। हाँ। 1 सेकेंड, यहाँ तलक तो मुझे वो अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो ना मतलब अ, मैं परदेसी हूँ पहली बार आई। हाँ राइट राइट, मैं परदेसी हूँ, मुझे फर्स्ट लाइन नहीं याद आ रहा हाँ मैं समझ सकती हूँ क्योंकि था। हाँ तुम्हें तो बहुत पसंद है ये भजन, मुझे हाँ मालूम है। हाँ 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 बहुत बहुत बहुत। बट सरप्राइजिंगली इस नवरात्रि मैंने अब तक ये गाना सुना नहीं। खैर ये गाना मैं बहुत सुनती हूँ, बाप रे बाप, ये गाना मैं हाँ बहुत हाँ। सुनती हूँ। वो मुझे फर्स्ट लाइन याद नहीं आ रही थी। तो और इसमें पूरा मतलब एड्रेस मतलब यहाँ से वहां जाओ फिर वहां से वहां जाओ, मतलब हाँ पूरा डिस्क्राइब हाँ। किया हुआ है। सो उस वक्त के लिए मतलब ये एक यात्रा पर्ची की तरह है, मतलब भक्ति यात्रा पर्ची की तरह है ये गीत। सही कहा तुमने। हाँ तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशंस जो भी मतलब है।
तो स्टोरी भी बहुत अच्छी है इस गाने की। खैर इस गाने हाँ की बात में करूंगी, तो नहीं तो ना मिक्सअप हो जाएंगे। तो फिर यहाँ फिर से वो गीत होता है, धरती गगन में होती है, नहीं, ओ आए तेरे भवन, हाँ वो हाँ। तन मन में, वो ये गाना तो बहुत फेवरेट है। अग्नि ज्योत। भक्ति हाँ। ज्योत तेरी, ये तो मतलब बैठ बैठ कर ना मैं घुटनों को पखवाज समझ के, मतलब ऐसे मतलब घुटनों को पर ताली बजाती हूँ जैसे मैं पखवाज का मतलब वो वादन है ना। तो मतलब अपनी बातें करने लगेंगी तो 7-8 एपिसोड निकल जाएंगे। खैर, तो तो यहाँ फिर अचानक से फिर हम पहली बार देखते हैं बाबा भैरवनाथ को। ओ गॉड! तो हाँ बहुत बहुत डर लगता था मुझे बचपन में, बहुत डर गई थी मैं, अरे अचानक से ये कौन है। और शायद उस तरह से बनाया भी गया था, हाँ। बिकॉज उनकी दैट वाज आंखें। अ नॉट जस्ट द आंखें, मतलब वो जो अंधेरा है ना, हाँ। द होल लुक, द मतलब अंधेरा मतलब डार्क केव, और उसमें से रेड, मतलब अटायर, रेड अटायर ना, मतलब इट कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल थिंग्स। वही रेड वही। अटायर का मतलब वो अलग ही होता है, इट्स नॉट जस्ट यूज्ड फॉर रोमांटिक सॉन्ग शूटिंग्स एंड ऑल। रेड अटायर का अलग ही मतलब एक वो होता है, इफ यू हाँ मतलब शो इट प्रॉपरली। तो और वो उनके जो चेले आते, मुझे वो जो आते रहते, मुझे लगता है अरे क्यों मरना है क्या, क्यों आ रहा है, बचपन में ऐसे ही लगता था क्यों आ रहा है दौड़ के, वही मरना है वही। क्या। क्योंकि उससे उतना डर नहीं लगता, पर भैरवनाथ से बहुत डर लगता है। तो फिर वो आके कहता है कि सब तो मतलब माता रानी की जय, माँ वैष्णवी की जय जयकार कर रहे हैं। तो वो लोग परेशान करते हैं भक्तों को और डराते हैं कि मतलब मत, कोई नहीं करेगा माँ की पूजा। हाँ तो हाँ लोग डर भी जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक भक्त है जो नहीं डरता, वो है हमारे, तो अब एंट्री होती है हमारे श्रीधर पंडित की। हाँ तो हाँ गजेंद्र चौहान जी इज प्लेइंग द रोल ऑफ श्रीधर पंडित जी, वो आते हैं। तो उनको हम देखते हैं कि वो अपने भैया भाभी के साथ रहते हैं। तो हिज भाभी इज कंप्लेनिंग टू भैया हाँ। कि मतलब श्रीधर को कब से भेजा था राशन लाने, और मतलब वो तो माता माता करते रहेगा और उसकी वजह से हम भी फंस जाएंगे। तो ऐसा होता भी है। वो मतलब श्रीधर पंडित जी की एंट्री होती है उस भजन के साथ लेके पूजा की थाली। तो वो घर आते हैं तो उनको मतलब बहुत कुछ मतलब मीठी झिड़कियां सुनने को पड़ती हैं, मीठी नहीं मतलब सुनने को मिलती हैं। तो वो कहते हैं मैं माता को नहीं छोड़, तो हेयर ही वाज, वो जिद्दी नहीं होते, वो बहुत मतलब आगे हम और देखेंगे ही इज वेरी मतलब काइंड ऑफ एन ओबीडियंट पर्सन, काइंड ऑफ अ वही वेरी सॉफ्ट हार्टेड वही। सॉम्बर पर्सन। पर जहां बात माता की आती है, he's mentally very strong and very firm in his decision that nothing and no one will come in between me and my devotion towards माँ वैष्णो देवी। बिल्कुल। तो चट्टान की तरह मजबूत है उनका ये डिसीजन। हाँ तो वो कहते भी हैं कि जब बचपन में माँ नहीं थी, तब माता ने ही हमें माँ की तरह संभाला। ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, अगर तुम सुनो तो मुझे तुम्हें लगेगा कि ये क्या मतलब, बहुत ज्यादा लॉजिक से अगर सोचोगे कि ये क्या मतलब कह रहे हैं, पर अगर डीप थिंकिंग करोगी ना, हाँ हाँ तो माता मतलब मैं अपनी बात कर सकती हूँ, मैं दूसरों की बातें नहीं कर सकती। किसी के लिए वो महादेव होंगे, किसी के लिए वो श्रीहरि हाँ। होंगे, किसी के लिए वो माँ लक्ष्मी होंगी, पर माँ वैष्णो देवी और माँ काली जो है मेरे लाइफ में, मैं उनको मंदिर की कोई देवी सोचती ही नहीं हूँ। वो माँ है, चमत्कारी शक्तियां हैं उनके पास, वो देवी हैं पर वो माँ है। वही वही। So, and I have heard a lot of people saying this, echoing the same thought कि मतलब जब, क्योंकि कोविड में ना बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हाँ So I हाँ। don't want to delve into those, मतलब don't want to encash on those emotions, but ऐसा हुआ है। और ऐसा लाइफ में से नॉट जस्ट कोविड, बहुत समय ऐसे लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने अपने पेरेंट्स
को खोया है या मतलब ज्यादा उसमें जाना ही नहीं चाहती, सोचना ही नहीं चाहती। तो उन उन लोगों से मैंने सुना है कि बहुत से लोग ना, मतलब किसकी बात एक्चुअली हो रही है वो तो तुमको पता ही है, बट आई विल नॉट टेक हर नेम हाँ हाँ ऑब्वियसली। सो मैंने सुना है कि मतलब वो माँ वैष्णो देवी को माँ ही समझते हैं, कि मेरी एक माँ चली गई पर ये माँ है। हाँ हाँ। सो ऐसा बहुत सुना है, बहुत देखा है मैंने। और मान मतलब जो मैंने कहा कि अगर डीप थिंकिंग करो ना, तो ये बस ऐसी ऊपर ऊपर की सरफेस लेवल डिवोशन, डिवोशन इज नेवर सरफेस लेवल। डिवोशन एग्जैक्टली। बहुत डीप एक इमोशन है। वन ऑफ द डीपेस्ट वन ऑफ द क्यों द मोस्ट डीपेस्ट इमोशन इज डिवोशन। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं तुमसे। तो जो तुम्हें दिखता है ना, किसी का भी डिवोशन जो तुम्हें दिखता है, अब जो अगर कोई नाटक कर रहा है तो उसका तो वो डिवोशन है ही नहीं, वो तो पाखंड है। बट द डिवोटीज, द रियल डिवोटीज एंड द रियल डिवोशन जो तुम्हें दिखता है ना, दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि कोई फिजिकली ही प्रेजेंट रहे तुम्हारे लिए। ये क्या होता है ना, मतलब भगवान, मतलब क्योंकि बहुत सी चीजों में जब तुम हिम्मत हारते हो, एक 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 माइथोलॉजी फिल्म तुम सोच लो, जय माँ ज्वाला फिल्म, एक माइथोलॉजी फिल्म अगर तुम्हें हिम्मत दे सकती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। हाँ 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 हाँ। तो द फीलिंग, द भजन या जो भी, जो माँ के होने का मतलब जो भी चीजें होती है जो आपको माँ के होने का प्रमाण देती है, वो चीजें आपके लाइफ को कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है, कितना आपका साथ दे सकती हैं। वो चीजें बिल्कुल ऐसी होती है ना, वो दिखाने वाली चीजें नहीं होती हैं, वो अंदरूनी बिल्कुल। चीजें होती हैं, पर आपको पता होता है कि वो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी मजबूत है। हाँ। हम्म। कहीं ना कहीं आप, यू आर सेन एंड हैप्पी एंड मतलब स्ट्रोंगर, is because of those binding emotions, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, तो वो कहते हैं, तो वो चले जाते हैं कि ठीक है। तो वो माता की मतलब वो भाभी उन माता की मूर्ति भी मतलब हाथ में ऐसे देती है, मुझे बहुत बुरा हाँ। लगता है, थोड़ा डिसरेस्पेक्ट से देती है। वही तो वो वही। जाते रहते हैं, तब हम देखते हैं कि एक मतलब उनकी बीवी सुलोचना, तब हमें पता चलता है कि वो विवाहित है, कि उनकी पत्नी सुलोचना, तो कहते हैं पुरखों के घर में उनका कोई पुराना मतलब पुरखों का घर होगा, तो वहां जाकर हाँ हम रहेंगे। तो चलो ठीक है कि एटलीस्ट ही इज नॉट होमलेस। तो वो वहां जाते हैं, और वहां जाके वो अपनी मतलब उनकी पत्नी पूछती है, आप ऐसे मुझे क्या देख रहे हैं स्वामी। तो वो कहते हैं कि मैं तुम जैसी पत्नी को पाकर मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। सो यहाँ एक छोटी सी डिकोडिंग ये है कि जस्ट बिकॉज आप पूजा करते हैं, आप माता के भक्त हो, प्रभु के भक्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके डे टू डे लाइफ में जो लोग आपके साथ हैं, आप उनके वैल्यू को नजरअंदाज करें। बिल्कुल सही। बहुत ही सिंपलर वे में बहुत गुड एक बात बता दी गई है इस फिल्म में, बहुत सिंपली, बहुत सिंपल वे में। हाँ हाँ। ऑब्वियसली भगवान फर्स्ट प्रायोरिटी होने ही चाहिए, है भी श्रीधर पंडित के लिए, बट दैट डज नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम बीइंग दिस गुड हस्बैंड। हाँ। क्योंकि जो अच्छा इंसान होगा ना, जो अच्छा भक्त होगा ना, वो हर रिश्ते में अपना 100% देगा, एफर्टलेसली वही। देगा। तो अग्रीड। जिनको समझना है वो कृपया समझ जाएं, क्योंकि बहुत लोग ना बहुत सी चीजों को एज मतलब डिफेंस यूज करते हैं, कि हम इसलिए घर पे इतना वक्त नहीं दे पाते, हम इसलिए इतना इतने डीप उसमें जाते नहीं है रिश्तों में। सो डिफेंस है वो उनका कुछ। वही सो वही। श्रीधर पंडित मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ हीरो, द टॉक्सिक मैस्कुलिन हीरो, जो मतलब कि अगर मतलब वो स्क्रीन में आते हैं तो बस एक बैकग्राउंड स्कोर होगा, वो मतलब अब क्योंकि विदाउट बैकग्राउंड स्कोर उनका कोई मतलब कोई वो होगा, ऑरा होगा ही नहीं। सो पंचेस एंड दिस एंड दैट एंड रैश बिहेवियर, और राइट। उसको ग्लोरीफाई करना या उसको सेलिब्रेट करना, तो उस तरह के श्रीधर पंडित है ही नहीं, ठीक है। but he has all the qualities of being this complete man,
एब्सोल्युटली। Whatever makes a human complete, whatever makes a man complete, he is all of that. So we need more portrayals of men like Sridhar Pandit ji. तो खैर जरूरी नहीं कि हमेशा मतलब उनको आप भक्ति दिखाओ या जो भी, पर द क्वालिटीज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि बहुत आगे और है और हम्म इंस्टेंसेस हैं। हम्म तो खैर मैं खुद ज्यादा एक्साइटेड हो जा रही हूँ एक्चुअली। इस फिल्म को लेकर मैं बहुत इमोशनल हूँ। वही दिस इज नॉट जस्ट होना अ भी फिल्म की चाहिए। ओ टी हम्म, सीरीज की फिल्म है, मुझे क्या मतलब, अरे नहीं भाई भाई, उनकी बनाई हुई फिल्म है, जरूर फिल्म का जो भी फायदा होगा, जो भी द मॉनिटरी वो बेनिफिट्स वो सब उनके लिए है, मुझे नहीं चाहिए। पर हाँ ये फिल्म सिर्फ उनकी है ये तो मैं मान ही नहीं सकती। ये मेरी भी फिल्म है, मेरी कोई वही राइट नहीं है इस फिल्म में, ना मैं कभी वो वैसा कोई पागलपन को सपोर्ट भी करती हूँ, पर मतलब मैं हूँ थोड़ी इस फिल्म को लेकर। तो अच्छा, मैं इतने दूर आ गई, मैंने तुमसे तुम्हारी टिप्पणी पूछी ही नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी नॉट टिप्पणी, द वर्ड टिप्पणी इज नॉट गुड। तुम अपने कुछ विचार व्यक्त करो। जरूर। जैसा कि तुमने बताया ना, उनका जो मतलब श्रीधर पंडित हैं, उनका जो एक अटूट श्रद्धा है माँ में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है श्वेता। देखने में क्या उस चीज को महसूस करती हूँ कि मतलब एक स्ट्रेंथ, और जिस तरह का मतलब सबके अगेंस्ट जाके भी जो वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मेरी माँ है या ये मेरे पिता हैं, जिनके भी मन में वो स्ट्रेंथ होता है और वो दृढ़ दृढ़ संकल्प होता है, एक ये भक्ति की शक्ति होती है एक्चुअली। मतलब और क्या बोलूं, एक वो अटूट श्रद्धा का ना वो ब्यूटी ही अलग होता है, और वो आपको बहुत चीजों में हिम्मत देता है और स्ट्रेंथ देता है। तो श्रीधर पंडित जी को तो देख करके मतलब इतना ज्यादा उनका जो वो आस्था है वो इतना अच्छा लगता है, देख के वो महसूस होती है कहीं कहीं जगहों पे, जब आप सिनेमा में देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। एंड जैसा कि मैंने बताया, मुझे ना वो भैरवनाथ जो गुफा में बैठे रहते हैं, उनकी आंखों से मुझे बहुत डर लगता है श्वेता। मतलब वो देख के एक्चुअली वो आंखें खोलते हैं जैसे, इट्स वेरी वेरी स्कैरी, वो डर लगता है देख करके एक्चुअली। अभी तो हाँ नहीं, तो अभी बड़ी हो गई हाँ हाँ, आई ऑब्वियसली, आई वाज बट गोइंग टू से, हाँ आई वाज गोइंग टू से अभी दैट, नहीं, अभी नहीं, बट बट छोटी हाँ की मतलब हाँ उस हाँ समय। हाँ हाँ, अब बहुत ही बिलो 5 इयर्स अगर कोई बच्चा देखेगा यार तो उसको तो डर लगेगा ना। तो खैर ज्यादा रिवील नहीं करना है एज, खैर। तो हाँ नॉट बिलो 5, बट बट छोटे ही, नॉट बिलो 5 बट छोटे ही। तो एक्चुअली ना श्रीधर पंडित जी एक मंदिर में पूजा ही कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी मतलब लोग भाग जाते हैं कि अरे हाँ पूजा बंद करो, या वो भाग जाते हैं। तो वो पंडित जी को कहते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, लिटिल बिट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो, कि हाँ ऐसा कब तक हाँ चलेगा। तो ही नोज द कॉन्सिक्वेंसेस, येट ही नेवर मतलब he never stops taking माता's name। और मतलब ऐसी कोई उसकी जिद नहीं थी कि ओ आई बी अ रेबल, ये तो ये मना किया जा रहा है मुझे यही करना है, नो 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 नो, वैसी कोई नेगेटिव फीलिंग उसमें नहीं थी। इट्स नॉट दैट एवरी एग्जैक्टली। टाइम अ रेबल इज नेगेटिव, नॉट एट ऑल, क्योंकि दुनिया में बहुत सी आजादी की लड़ाइयां बहुत से रेबल्स की वजह से ही हम जीत पाए हैं, तो उसमें नहीं कह रही हूँ। पर मतलब इनका वो नहीं था कि क्योंकि जस्ट ये मना किया जा रहा है या फिर इनके अधीन में मुझे नहीं रहना, सिर्फ वो ही नहीं था, हिज वाज मतलब अ फर्म कि ये मेरी माँ है, मैं माँ को कैसे छोड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीवन छोड़ सकता हूँ, माँ को कैसे माँ को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ सकता, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहते भी हैं वो कि प्राण छोड़ त्याग सकता हूँ, माँ को नहीं त्याग सकता, ये कहते भी हैं शायद अपनी वही भाभी को। तो खैर वो वहां रहने लगते हैं, एंड द वे ही अप्रिशिएट्स हिज वाइफ, दैट वाज रियली मतलब लेसन। तो वो लोग ना मतलब बहुत खुश रहते हैं, मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी कि बहुत मतलब कम में कैसे खुश रहना है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो वो ना एक कोड है, पता, इफ यू क्रैक दैट कोड, लाइफ टाइम हैप्पीनेस गारंटीड। बिल्कुल 100%। तो आवाज मेरी थोड़ी है मतलब, आई अपोलोजाइज। तो खैर फिर ये बात अब जाके वो छोटा पंडित वो गोरखनाथ, उसका नाम है गोरखनाथ। तो पर ना किसी किसी स्टोरीज में
मतलब माता रानी की किसी किसी स्टोरीज में, कथा में हाँ मैंने ये हाँ भी हाँ देखा है कि जो गोरखनाथ नाम, यहाँ तो उस चेले का नाम गोरखनाथ बताया जा रहा है, तो हाँ पर गोरखनाथ ना एक मतलब भैरवनाथ के भी जो गुरुदेव थे ना, उनका नाम था गोरखनाथ, हाँ ऐसा किसी हाँ, किसी कथा में मैंने सुना है। देखने को भी मिलता है। हाँ हाँ हाँ, कि वो उनका नाम गोरखनाथ था और भैरवनाथ उनके शिष्य थे। तो पहले तो वो हाँ अपने गुरु के ही आदेश से मतलब पता करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन है माँ वैष्णवी, पर बाद में ही गेट्स ऑब्सेस्ड विथ हिज ओन पावर एंड दिस पावर गेम एंड ऑफ मैनिपुलेशंस, तो गोरखनाथ ने उनका त्याग भी कर दिया था। तो हाँ हाँ ऐसा मतलब बहुत सी कथाओं में मैंने सुना हाँ, है। तो और ये बिल्कुल। चेले उन कथाओं में भी मैंने देखा है, पर उनका नाम कुछ और था। तो मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा कोई चेला है ही नहीं, ये हर स्टोरी में मैंने हाँ देखा है, पर गोरखनाथ नाम नहीं था। हाँ सो तो वो आके बताता है कि श्रीधर पंडित, तो वो कहता है कि वो मतलब, तो वो सब कुछ बताता है कि वो उस घर में रहता है। तो वो कहते हैं कि मतलब तुम साधु अपने और मतलब लोगों को लेकर उसके घर जाओ कि भोजन का मतलब वो करो, मांग करो। वो तो करवा नहीं पाएगा तो तुम उसे श्राप दे पाओगे, अगर गलती से उसने भोजन का आयोजन कर लिया तो तुम ये जड़ी बूटी उसकी पत्नी को खिला देना, इससे वो कभी हाँ संतान जन्म का मतलब वो नहीं कर पाएगी। हाँ तो ऐसा ही होता है। वो पंडित गोरखनाथ, तो यहाँ क्योंकि नाम गोरखनाथ बताया गया है तो मैं गोरखनाथ ही कह रही हूँ। तो वो हाँ हाँ आते हैं अपने बाकी सारे मतलब चेले चमुंडे को लेकर। तो उस वक्त मतलब श्रीधर पंडित उनको कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि हमें भोजन नहीं करवाओगे, तो वो कहता है अवश्य। सो हेयर इट इज शोन कि ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ द मतलब परीक्षाएं। तो वो बिल्कुल। कहते हैं अपनी पत्नी को कि मतलब, तो पत्नी कहती है कि इस घर में तो अनाज है ही नहीं, तो वो कहते हैं मैं धनीराम की दुकान से लेकर आता हूँ। तो धनीराम सेठ, अब धनीराम सेठ को भी हम पूरे तरीके से तो गलत नहीं कह सकते, पर वहां वो जाते हैं तो धनीराम सेठ कहते हैं कि तुम पैसे लाए हो, तो नहीं नहीं पैसे तो नहीं है। तो ये नहीं, पैसे लाओ तो ही तुमको राशन मिलेगा। अब हाँ देखो यहाँ ना किसी बिजनेसमैन को हम दोष दे भी नहीं सकते। हाँ, अब कभी कभी इवन इफ यू आर अ बिजनेसमैन यू हैव टू मतलब अंडरस्टैंड, क्योंकि वो भी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी भी होती है। पर हम हाँ। उसमें ज्यादा जाएंगे नहीं, ये कोई मार्केटिंग हम्म। लेसन तो समझा नहीं रहे हम किसी को। तो बट वो रियल है, ठीक है, मैं ऐसी सरफेस में बात नहीं कर रही हूँ वो। तो खैर, पर यहाँ तो फिर यहाँ वो मतलब जाते हैं और यहाँ वो बहुत ही एक मतलब क्या बोलूं मैं, मोटिवेशनल सॉन्ग या जो भी कह लो, हाँ मतलब भजन तो है ही। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, ये मैं बहुत स्टार्टिंग में कह रही थी, तब मैंने कहा ना हाँ कि जगदाती पहाड़ों हाँ वाली माँ में हाँ अब तक आए नहीं हम। तो जगदाती पहाड़ों वाली माँ वो मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब सोनू निगम के वॉइस में है ये। हाँ, बिल्कुल। लोग कहते हैं ना कि सोनू निगम जी के वॉइस का मतलब पहला वो इमोशन फील हुआ था संदेश से आते हैं गाने में। मैं कहूंगी मुझे सबसे पहले फील हुआ था इस गाने से, क्योंकि मुझे उस वक्त ना पता करना था, क्योंकि उस वक्त बहुत छोटे होते थे ना हम, पता करना था कि मतलब ये गाना गाया किसने है। क्योंकि अनुराधा पौडवाल जी के गानों में ना उनको तो मैंने देख लिया कि ये हैं, ये मतलब फीमेल हाँ वॉइसेस इनके हैं। हाँ हाँ, पर जगदाती पहाड़ों वाली माँ किसने गाया ये मुझे जानना था। वही तो ये होता है। हम्म। हाँ, बिकॉज सोनू निगम was आई थिंक रिलेटिवली न्यू दैट टाइम, नॉट राइट। डेब्यू, ऑब्वियसली नॉट, उससे पहले अच्छा चिल्ला दिया वो सब हो गया था। पर मतलब उतना मतलब नहीं पता था उनका नाम, मतलब पता था, हाँ बहुत लोगों हाँ, को पता था, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था। So Anuradha Podwal was famous, everyone knew her, my parents also, बिल्कुल but बिल्कुल। and she was shown in the film also ना। तो मुझे उस वक्त ना जानना था कि ये गाना गाया किसने है। तो ये वही। मतलब बचपन की यादें ताजा हो जा रही हैं। डिकोडिंग खत्म हो जाएगी कुछ मिनटों में, पर मैं बचपन में ये जो पहुंच गई हूँ ना टाइम मशीन से, मैं तो रह ये जाऊंगी। होता है एक्चुअली। हाँ तो इनमें मुझे लगता है ना कि बहुत ही क्लिफ हैंगर में रखेंगे हम, पर आज हम यहीं तक रखते हैं।
जरूर। क्योंकि है ना, थोड़ी क्लिफ हैंगर है, क्योंकि आगे हमें जानना है कि क्या होता है। वो इतने हाँ सारे लोग हाँ उसके यहाँ भोजन करने आ तो गए, हाँ, अब वो उन मतलब कैसे क्या कर पाते हैं, अब वही मत देखना तो है। वो हम देखेंगे। बिल्कुल। पर ये अगले एपिसोड में हम देखेंगे, आज हम यहीं तक रखते हैं। जरूर। अधूरे रखने की किसी मंशा से नहीं, इट्स जस्ट मतलब हम खो चुके हैं पूरी तरह। हाँ तो हाँ, बचपने में चले सो गए हैं। बिल्कुल। तो फिर से मैं कहूंगी, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप शुभकामनाएं। सबको स्वस्थ रहें और खुश रहें, हाँ। और सबको भक्ति मतलब माँ सबको भक्ति का सुख दे। वही। और बस दैट्स ऑल आई कैन प्रे फॉर। सो जय माँ वैष्णो देवी। जय माँ वैष्णो देवी।